युद्ध, तनाव और वैश्विक राजनीति के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि ये भारत रूस रिश्तों की मजबूती और अमेरिका यूरोप की दबाव वाली राजनीति को करारा जवाब होगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ा धमाका, इसी साल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत आने वाले हैं। यानी एक ही वक्त में भारत की धरती पर रूस और इजराइल जैसे दो बड़े मित्र देशों के बड़े नेता मौजूद होंगे। तो सवाल बनता है ना कि इस दौरे का भारत, अमेरिका और दुनिया की राजनीति पर क्या असर होगा और भारत को क्या मिलने वाला है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। ठंडी जंग के समय से लेकर आज तक रूस भारत का सच्चा साथी रहा। जब भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, रूस ने भारत का साथ दिया। चाहे 1971 का युद्ध हो, परमाणु परीक्षण पर पश्चिमी प्रतिबंध हो या हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ और सैन्य दबाव, हर बार रूस ने भारत को पार्टनर कहा और उसका साथ निभाया। आज भी रक्षा और ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय तकनीक में भारत रूस की साझेदारी सबसे मजबूत है। और अब दिसंबर 5 से 6 तारीख को जब पुतिन भारत आएंगे तो उम्मीद है कि कई बड़े रक्षा और रणनीतिक समझौते हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इसमें S-500 मिसाइल सिस्टम या Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे हथियारों पर बातचीत होगी। ये देखने वाली बात होगी कि पुतिन इस बार भारत को तोहफा क्या देते हैं। वैसे ये दौरा ऐसे समय हो रहा जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन भारत ने संतुलित रुख अपनाया हुआ है। रूस से सस्ता तेल खरीदा, हथियारों के सौदे जारी रखे और अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखी। इससे रूस और भारत की दोस्ती और गहरी हुई। पुतिन का आना एक संकेत है कि रूस भारत को सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के रूप में देखता है और भारत भी यही दिखाना चाहता है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका चाहे जितना टैरिफ लगाए, G7 चाहे जितना बयानबाजी करे, भारत अपनी राह खुद तय करेगा। पुतिन आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उस छोटे से दौरे में ही भारत और रूस के बीच 28 बड़े समझौते हुए। इसमें सैन्य, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक सभी क्षेत्र शामिल थे। यानी इतिहास गवाह है, जब भी पुतिन भारत आते हैं तो बड़ी डील्स पक्की होती है। और इस बार दौरा 2 दिन का है तो साफ है इस बार और भी बड़े समझौते होने वाले हैं। पुतिन ही नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इसी साल भारत आने वाले हैं। ये उनकी 7 सालों में पहली भारतीय यात्रा होगी। आखिरी बार वो 2018 में भारत आए थे। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और इजराइल की बढ़ती चुनौतियों के बीच नेतन्याहू का भारत आना एक बड़ा संदेश है। इससे साफ है कि इजराइल अब एशिया, खासकर भारत की तरफ अपना रणनीतिक झुकाव बढ़ा रहा। भारत और इजराइल के बीच रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप में पहले ही गहरा सहयोग है। अब इस यात्रा से दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की धरती पर एक ही वक्त में रूस और इजराइल जैसे दो बड़े मित्र देश के नेता होंगे। और ये तब हो रहा जब अमेरिका की तरफ से भारत पर लगातार दबाव डाला जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और व्यापारिक दबाव डाला। आज भी अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह से उसके कैंप में आ जाए, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा। भारत रूस का पक्का यार है, इजराइल का भी सच्चा साथी है और अमेरिका के साथ भी संबंध रखता है, लेकिन किसी के दबाव में भारत नहीं झुकता। यही भारत की कूटनीतिक ताकत है। पुतिन के इस दौरे में क्या मिल सकता है भारत को, ये जान लेते हैं। दरअसल रक्षा क्षेत्र में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर चर्चा हो सकती है। ऊर्जा क्षेत्र में नए तेल और गैस समझौते हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी करार हो सकता है। वहीं इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा सहयोग पर जोर रहेगा। यानी दिसंबर भारत के लिए डिप्लोमेसी का महीना साबित हो सकता है। इन यात्राओं से पूरी दुनिया को संदेश मिल गया है कि भारत अब विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा। भारत न तो अमेरिका की कठपुतली है और न ही रूस का सैटेलाइट, न किसी और कैंप का हिस्सा। भारत अपनी राह खुद बनाता है और यही बात उसके मित्र देशों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। पुतिन का आना, नेतन्याहू का आना, ये दोनों मिलकर दिखाते हैं कि भारत आज विश्व पर सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है।